हरि लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। कृष्ण जन्मोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। सभी सुजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कुछ लोग आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और कुछ लोग कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। इसमें किसी प्रकार के भेद की बात नहीं है। जो निशीथ व्यापिनी अष्टमी मानते हैं वो आज करेंगे और जो उदय तिथि से करेंगे, बुधवार और अष्टमी दोनों लेना चाहेंगे वो कल करेंगे। दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन मंगलमय है। और वैसे हमारा कन्हैया ऐसा सीधा साधा है, जब चाहो जन्माष्टमी मना लो, जब चाहो नंद घर आनंद मना लो। हमारे ये पूज्यपाद भागवत कथाकार वर्ष में हजारों बार तो नंदोत्सव हो ही जाता होगा। जगह स्थान स्थान पर कथाएं हो रही हैं और बड़े दिव्य ढंग से आयोजित हो रही हैं और कृष्ण जन्मोत्सव का अपार उल्लास होता है। तो जिस दिन भागवत में भी नंद महोत्सव होता है, कृष्ण जन्म होता है, उस दिन वही आनंद हो जाता है। तो जब तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण अवतरित हों उसी दिन आनंद ही आनंद है। भगवान श्री कृष्ण मंगलमय हैं। उनके संपर्क में जो भी वस्तु आती है वो मंगलमयी हो जाती है। भगवान के प्राकट्य का, जन्म का, अवतरण का, जो भी आप शब्द प्रयोग करना चाहें, हमको जन्म का समय कह लेने दो आप लोग, और अपने हिसाब से आप जन्म का अर्थ लगा लो। क्योंकि अब हम अगर भगवान का जन्म नहीं हुआ तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी क्यों कहते हो और फिर कृष्ण जन्मभूमि क्यों कहते हो, जिसमें हम लोग इतनी श्रद्धापूर्वक जाते हैं। तो इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। जिस तरह से आप प्रसन्न हों, तो हम कृष्ण जन्माष्टमी जो आज मना रहे हैं उनको आज मंगल कामनाएं, और जो कल मनाएंगे उनके लिए भी मंगल कामनाएं। आज एडवांस में कर देते, कल फिर कर लेंगे। तो अपने रोज ही नंदोत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी है। तो कृष्ण जन्म का पूर्व काल तो दोनों के लिए ही है, चाहे कल मनाए चाहे आज मनाए। भगवान के जन्म के पूर्व, भगवान के प्रकट होने के पूर्व श्री सुखदेव भगवान समय का वर्णन करते हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। ऐसे करके भगवान के जन्म की तैयारी करते हैं कि कालः शोभना नहीं, परम शोभना। भगवान के संपर्क में आने के कारण काल भी परम शोभन हो गया। काल को आनंद आ रहा है। अब भगवान हमारे साथ संबंध, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है
भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ करना वरना नहीं है। ओए बुल्लिया रबदा की पाउना, इथों पुट के इत्थे लाउना। अपने मन को यहाँ से वहाँ, वहाँ से उठा के संसार से भगवान में लगा दो। जो संसार के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो तो संसार से संबंध अपने आप छूट जाएगा। भगवान के साथ जुड़ते ही हर वस्तु मंगलमय हो जाती है। तो सब कहा करते थे कि भगवान काल से परे हैं, कालातीत हैं। काल को बड़ा खराब लगता था कि हमें ऐसी कौन सी खराबी कि जो भगवान हमसे अतीत रहते हैं। अब खुश हो गया कृष्ण जन्म का सुन करके। अब जब कभी कोई संकल्प लिया जाएगा तो अद्यसी ब्रह्मणों द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे, और फिर भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे बुधवासरे अष्टम्याम इत्यादि प्रकार से हमारा श्री कृष्ण के साथ संबंध जुड़ जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मैं उनके साथ में संयुक्त हो जाऊंगा, इसलिए काल बड़ा सौम्य हो गया। भगवान जब प्रकट हुए हैं तो उस समय निशा थी, निशीथ काल है। ये कृष्ण पक्ष है, अब अपने पक्ष में तो आएंगे ही। और पक्ष के भी मध्य में 7 तिथियां इधर 7 तिथियां इधर, बीच में अष्टमी। चंद्रवंश में आए हैं इसलिए चंद्रमा को सम्मान देना है, इसलिए जब चंद्रोदय हो गया है तब प्रकट हुए हैं। निशीथ काल में अंधकार के समय भगवान प्रकाश करते हैं, जो हमारे हृदय का अंधकार है उसका निवारण करते हैं। तो भगवान निशीथ में प्रकट हुए। रोहिणी नक्षत्र इस तरह से श्री सुखदेव जी ने उच्चारण नहीं किया है, क्योंकि जन्म नक्षत्र का उच्चारण करना बहुत मंगलमय नहीं होता है। ऐसा हमारे ये ज्योतिष शास्त्र के या कर्मकांडी भूदेव संकेत करते हैं। तो इसलिए भगवान के लिए अजन जन्मा ब्रह्मा जी का नाम है। अजन भगवान है, उन अजन की नाभि में से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए उनको अजन जन्मा कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है, तो इसलिए अजन जन्मा का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र में, उसमें भगवान प्रकट हुए, ऐसा संकेत किया। हमारे संत लोग और हमारे भागवत कथाकार एक और दिव्य भाव कहते हैं कि देवकी मैया के तो गर्भ में आया हूँ तो इसलिए देवकी नंदन कहलाऊंगा ही, लेकिन हमारी रोहिणी मैया कहीं ऐसा न मन में सोचें, तो इसलिए वो रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए और नक्षत्र के कारण भगवान का नाम रोहिणी भी हो जाएगा। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। बुध निश्चित रूप से दिव्य दिन है और बुधाष्टमी तो वैसे ही पर्व हो जाता है। तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए, निशीथ में प्रकट हुए, मध्य रात्रि में प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने के समय 9 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान कहते हैं। तो सबसे पहले दिशाएं मंगलमयी हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, प्रसन्न है, निर्मल है। वैसे तो जब भगवान अवतरण
करते हैं तो उनके साथ उनका लोक भी यहाँ आ जाता है, दिव्य लोक है। लेकिन तो भी संसर्ग के कारण, कंस आदि के संसर्ग के कारण कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं। तो वो विकृतियाँ भगवान के जन्म से निवृत्त हो रही हैं। तो दिशाएं प्रसन्न हैं। दिशाएं क्यों प्रसन्न हैं? कि दिशाओं के पति देवता है, जित दशों दिशाओं के एक एक अधिपति देवता है, पूर्व के जैसे इंद्र है इत्यादि। तो कंस ने सारे देवताओं को अपने कैद कर रखा था, अपने गुलाम बना रखा था। उनकी पत्नियां बेचारी पतहीना जैसी हो गई थी, श्रीहीना जैसी थी। भगवान प्रकट हो गए, ने कहा अब क्या धरा है। अब 11-12 दिन बाद कंस का ठिकाना, अरे उनका एक वर्ष में ही तो एक दिन रात होता है, तो 11-12 दिन बाद हमारा अपने पति के संग संयोग होगा। तो उस मिलन की आशा में ही वो प्रसन्न हो गई। दिशाओं का एक नाम आशा भी है। सबकी आशा उज्जवल हो गई। ऋषि मुनि प्रसन्न हैं, उनकी आशा पूरी हो गई। गोप ग्वाल प्रसन्न हैं, भक्तजन प्रसन्न हैं, नदी नाले सबके सब प्रसन्न हैं कि अब भगवान हमारी आशाओं की पूर्ति करेंगे, हमारा ऐसा होगा। तो इसलिए दिशाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान विराट रूप में जब उनका वर्णन किया जाता है तो दिशाओं को उनका कान कहा जाता है। तो दिशाओं का संबंध भगवान से साक्षात हो गया। तो इसलिए भी दिशाएं प्रसन्न हो गईं कि वाह 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 वाह, भगवान हमारी महिमा कर्णेंद्रिय के माध्यम से बनाएंगे, भगवान हमारी सुनेंगे। ऋषि मुनि प्रसन्न हैं कि आशा हमारी भगवान के कान है, हमारी तरफ भगवान हमारी आशा पूरेंगे, हमारी सुनेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारा गान सुनेंगे, हमारे साथ आनंद लेंगे। तो इसलिए ये प्रसन्न हो गई दिशाएं। पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न है। वाह वाह, बड़ा श्रृंगार करके देवी पृथ्वी माता तैयार हुई हैं। हम लोग जानते हैं भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यों, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी और भूदेवी माने चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो पृथ्वी माता भूदेवी के रूप में है, भगवान की पत्नी है। इसीलिए हम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में ऐसा करके पृथ्वी माता को प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करते हैं। तो पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न हो गई। ये असुर अपने को पृथ्वीपति कहते हैं। अब बेचारे वो कैसे कहें, तो उनका ये कलंक दूर होने वाला है कि ये दुष्ट हमको अपनी पत्नी बना रहे। हम तो एक पत्नी, हम तो श्रीपति तो हमारे भगवान हैं, हम उनके हैं। इसलिए अब भगवान आ रहे हैं। तो अब तक भगवान के वियोग में असुरों के कारण पृथ्वी माता श्रृंगार नहीं करती थी। पति का संयोग न हो तो हमारे आर्य परंपरा में माताएं श्रृंगार नहीं करती रहीं। पति के सामने ही उनके साथ रहने पर ही श्रृंगार करती रहीं। तो अब बहुत दिनों से श्रृंगार करने की अभिलाषा पृथ्वी माता की पूरी हो रही है। ये खूब बढ़िया सज बज गई है। देखो, ये अवसर पृथ्वी माता को इसके पहले नहीं मिला। जब कच्छपावतार हुआ, मत्स्यावतार हुआ, ये सब अवतार हुए तो उसमें तो पृथ्वी माता के साथ इस प्रकार का आनंद हुआ नहीं। वामनावतार हुआ तो वामन जी ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ पर भी उनको वो आनंद नहीं मिला। परशुराम जी के रूप में जब अवतरित हुए तो उन्होंने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को ही दे दी।
रामावतार हुआ तो पृथ्वी की पुत्री सीता से विवाह कर लिया, तो वहाँ पर भी कोई इस तरह का संबंध नहीं बना। अब आकर के हमारा वरण करेंगे, हमारे वक्षस्थल पे उनके चरणों का स्पर्श होगा, हमारे ऊपर पद संचार करेंगे, हमारी धूल को अपने अंग से लगा के धूल धूसरित होंगे, लोटेंगे, हमें रमण बीती लोटियो नहीं, तो खूब इसमें लोटेंगे, कुश्ती लड़ेंगे, खेल कूद करेंगे, तो पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न है। श्रृंगार किया, मंगलमयी हो गई, नाम आया है। मंगल भगवती पृथ्वी का पुत्र है, तो पति की प्रसन्नता के लिए सज बज के आई, और पुत्र को गोदी में लेकर के आई जैसे, तो मंगलमयी हो गई, तो पृथ्वी मंगलमयी हो गई। हमारे वक्षस्थल पे भगवान विहार करेंगे। ये पांचों तत्वों का वर्णन कर, पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व भी बड़ा प्रसन्न हो गया, जल तत्व के रूप में नदियां बड़ी प्रसन्न हो गई, नदियां निर्मल हो गई, सुखावहा हो गई। नदियां निर्मल इसलिए हो गई कि नदियों को मालूम है कि भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो भगवान की प्राप्ति के लिए निर्मल होना आवश्यक है, तो इसलिए वो निर्मला हो गई। भगवती गंगा से सभी नदियां पूछती थीं कि हमारे पिता को तो, हिमालय को तो आप लोगों ने, पर्वतों को तो आपने देखा है, लेकिन आपके पिता तो भगवान श्री हरि हैं, भगवान विष्णु है, नारायण हैं, आपकी उत्पत्ति उनके चरण से हुई है, तो आप अपने हमारे पिताजी के दर्शन कराओ। तो गंगा माता कहा, हाँ हाँ बहनों आ जाओ, आज आ रहे हैं, तुम दर्शन करो। आप बड़ी प्रसन्न हो गई। वैसे सरिता में सब सरिताएं समुद्र में जाती हैं, और समुद्र भगवान की ससुराल ही है, वहाँ शेषनाग विश्राम करते हैं, लेकिन भगवान की ससुराल है। मायके में लड़कियां थोड़ी संकोच से ही पति के सामने जाती हैं, तो वहाँ उतना खुल के नदियाँ नहीं मिल पाती। अब यहाँ खूब मिलेंगी प्रेम से। एक और बड़ा अच्छा संबंध है, नदियाँ कहेंगी कि अब ये तो हमारे संबंधी हो गए। श्री कृष्ण चतुर्थ पटरानी के रूप में श्री यमुना जी का पानी ग्रहण करेंगे, तो चतुर्थ पटरानी की बहनें अपने आप भगवान के साथ संपृक्त हो गई, जुड़ गई, बड़ी प्रसन्न है। अब तो हम लोग खूब हंसी मजाक किया करेंगे जीजा जी के साथ, तो नदियाँ बड़ी प्रसन्न हो गई। नदियाँ इसलिए प्रसन्न है कि अब हमारे जल में विहार करेंगे भगवान, रासलीला करने के अनंतर आकर के हमें विहार करेंगे, खूब आनंद लेंगे। हृद माने सरोवर इत्यादि प्रसन्न हो गए, बड़े दिव्य हो गए। हृद इसलिए प्रसन्न हो गए कि भगवान हमको निर्मल बनाएंगे। काली हृद में कालिया नाग को निकालेंगे, उसके विष को दूर करें, निर्मल बनाएंगे। ब्रह्म हृदय में भगवान अपना स्वरूप का दर्शन देंगे, तो इसलिए हृदय भी बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो करके इन्होंने अपना अच्छा मन भगवान को प्रकट करने के लिए सुमन प्रदान किए, तो कमल खिला करके उन्होंने अपने प्रसन्नता प्रकट की। जंगल में पशु पक्षी चहचहाने लग गए, बड़ा आनंद ले। रात को आप याद करें, सर्वगुणोपेता का मतलब है कि काल के जितने भी अच्छे अच्छे लक्षण वो सबके सब प्रकट हो गए। माने ये कोई ऋतु का ध्यान नहीं, बसंत ऋतु के बाद जो सुंदर सुंदर गण वो सबके सब उस दिन प्रकट हो गए। शीतल मंद पवन बह रहा है, आम बह रहा है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, तो ये सबका बसंत भी आ गया, उसमें शरद काल भी आ गया। शरद काल के कारण सब निर्मल हो गए कि सब सुंदर सुंदर फूल आने लग गए, और वर्षा ऋतु के भी आनंद हो गए। तो
जितनी सबकी सब 6 ऋतुओं के जितने गुण थे वो सबके सब इसमें आ गए। तो पशु पक्षी भी चहचहा रहे, कोयल कू कू कर रही है कि हमारी आवाज़ सुनेंगे। बंदर लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो हमारे साथ खेलेंगे कूदेंगे, मक्खन खिलाएंगे हमको। मोर बड़े प्रसन्न हैं, पक्षी हमारे संग खेलेंगे, ऐसा भागवत में वर्णन है, तो वो भी बड़े प्रसन्न हैं। तो पशु पक्षी भी बड़े प्रसन्न हो गए। वायु के लिए लिखा है कि बड़ा सुखावह वायु प्रवाहित हो रहा है, माने पृथ्वी जल वायु। तो वायु इसलिए बड़ा प्रसन्न है कि वाह वाह, अब हमको भगवान के साक्षात अंग स्पर्श का मिलेगा सुख। और शीतल मंद सुगंध रूप में बहते हुए जब भगवान दुष्टों का संहार करेंगे, रासलीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, तो उनके जो स्वेद कण हैं उनको सुखाने का हमको अवसर मिलेगा। भगवान के श्री अंगों की जो दिव्य सुरभि है, उस सुरभि को लेकर के मैं सब जगह प्रसारित करूंगा, तो संत और भक्त जन सब बड़े प्रसन्न होंगे, हमारा नाम लेंगे। तो भगवान के साथ संबंध हो के वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। वायु के बाद तत्व आता है तेज, अग्नि। अग्नि बड़े प्रसन्न है। अभी तक हमारा दुरुपयोग हो रहा था, ये असुर लोग नाना प्रकार के भक्ष और अभक्ष हम में बनाया करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अब हमको आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान के समय आने के पहले यज्ञ याग आदि सब बंद कर दिए गए थे, नैवेद्य इत्यादि लगाना बंद हो गया था। अब भगवान प्रकट हुए हैं तो यज्ञ याग आदि फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। लोग धूप जलाएंगे, दीपक जला के आरती करेंगे, हमारे प्रयोग करके नैवेद्य बनाएंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण इत्यादि वो अग्निहोत्र इत्यादि करेंगे, तो इसलिए हमारी महिमा बढ़ेगी। और दूसरे भगवान उसमें आया है पुरुष सूक्त में, मुखाद अग्नि रजायत। भगवान 2-2 बार हमें अपने मुख में धारण करेंगे, हमारे महिमा का श्रीवर्धन करेंगे, इसलिए अग्नि भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश बहुत प्रसन्न है। 5वां तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व इसलिए प्रसन्न है कि हमारे व्यापकता इत्यादि का तो लोग वर्णन करते हैं, लेकिन वो तो सब दिखाई पड़ने वाले नहीं, सूक्ष्म हैं। लेकिन हमारी नीलिमा के साथ जब उनके उपमा होगी तो उनके साथ हमारा यश भी नीलिमा के कारण बढ़ेगा। हमारे जब भगवान वंशी नाद करेंगे तो आकाश में ही वो स्वर उत्पन्न होता है, शब्द गुणकम आकाशम। तो भगवान का वंशी नाद, भगवान का गान, ये सब के सब हमारे में ही होगा, इसलिए आकाश दिव्य हो गया। और इसके बाद मन को सबसे ज़्यादा दुख था। जिसको देखो वही मन का शत्रु बना बैठा। मन को मारो, मन को जीतो, मन को मार करो असवारी, मन बड़ा कुटिल है, मन बड़ा पापी है। ये सब अपनी निंदा सुनते सुनते मन बड़ा दुखी था। अब मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अब भगवान अवतरित हो रहे हैं तो मन में खेलेंगे, सबके मनों को अपने में ले लेंगे। अरे और तो और मेरा रूप धारण करेंगे। भगवान अपिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे। तो मनश्चक्रे, तो मन इसलिए प्रसन्न हो रहा है कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि मन को जीतो। सब लोग कहें नहीं, अरे मन में श्री हरि का भजन करो, मन में भगवान की लीला का दर्शन करो, भगवान का कीर्तन करो, तो मन की महिमा बढ़ जाएगी। हमारी इंद्रियां जब भगवान का रूप दर्शन करके आएंगी कि ऐसे श्याम सुंदर हैं, वंशी विभूषित करान हैं, तो मैं पूछूंगा कि हमको भी दिखाओ। तो इंद्रियां हमको अपने साथ ले जाएंगी। हम आँख के रास्ते से
आँख हमको ले जाएगी तो रूप दर्शन करेंगे, कान ले जाएंगे उनके शब्द सुनेंगे, त्वचा ले जाएगी तो स्पर्श करेंगे। तो इसलिए मन बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, मन सुमन हो जाएंगे। तो हम सुमन हो जाएंगे तो हमको जो देखो वही भगवान को अर्पित करेगा। अभी तो हमको भगा रहे थे, अब सुमन देवता अर्पित करेंगे, देवियाँ अर्पित करेंगे, संत अर्पित करेंगे, भक्त अर्पित करेंगे। वृक्ष भी अपना सुमन अर्पण करके भगवान को अपना प्रेम दिखाएंगे, हमारी महिमा बढ़ेगी, इसलिए मन भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। काल के भी अब अति संक्षेप में चर्चा कर लें। भाद्रपद मास है, काल बड़ा शोभन हो गया। जैसा कि भगवान के साथ संपृक्त होने के कारण काल भी मंगलमय हो गया। अब भगवान अकाल नहीं रहे, भगवान अब काल में आविर्भूत होंगे। तो भद्र माने कल्याण में, श्रवण के बाद भद्र आता है, तो अब हमको भद्र माने जिसमें भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो इस प्रकार समस्त भद्र आ जाएंगे भगवान के संपर्क के कारण। इसलिए भगवान काल में हुए, निशीथ में हुए, प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। भगवान दिव्य रूप हैं अंधकार का। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ से अंधकार अपने आप निवृत्त हो जाता है। निशानाथ चंद्रवंश में हुए हैं, तो चंद्रमा की प्रिया निशा है, निशानाथ नाम उनके कारण निशा भी पवित्र हो गई। वाह 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 वाह, भगवान रात्रि में आए। रोहिणी नक्षत्र का हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। और इसके बाद जब प्रसन्नता होती है तो सब तो प्रसन्न होते हैं और दुंदुभियों को मार पड़ती है। सांप बड़ी ज़ोर ज़ोर से उसको बजाते, बड़ी ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं। आज कोई किसी को होश ही नहीं है तो दुंदुभियाँ अपने आप बजने लग गईं कि किसी को पीटना नहीं पड़ा, वो अपनी प्रसन्नता से निनेदुर दुंदुभयो हो दिवी। तो इस प्रकार से इस सब के सब दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं, 9 के 9 दिव्य लक्षण। मेघ बड़े प्रेम से धीरे धीरे गर्जन कर रहे हैं। बहुत जोर से गड़गड़ाएं तो लोग भयभीत हो जाएंगे। तो सागर जैसे धीरे धीरे गरजता है, उसी के मधुर मधुर स्वर में बादल भी गड़गड़ा रहे हैं। इसलिए प्रसन्न हैं कि नील नीलधर श्याम हमारे रूप में भगवान आएंगे, वो रसवर्षण करेंगे जैसे हम रसवर्षण करते हैं। तो अपने सादृश्य की अनुभूति करते हुए मेघ भी प्रसन्न हैं। ये सब संकेत इसलिए किए गए हैं कि संसार की जितनी भी अमंगल वस्तुएं हैं वो तब तक अमंगल हैं जब तक भगवान के साथ संपृक्त नहीं। और जैसे ही भगवान के साथ संपृक्त हो जाती हैं वो सब मंगल हो जाती है। हमको पाठ मिलता है, कितनी उत्तम से उत्तम वस्तु हो, लेकिन यदि हमको भगवान से दूर करती हैं तो मंगल नहीं है। विद्या बहुत बड़ी चीज़ है, श्री बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन रावण इतना बड़ा वेदज्ञ विद्वान है, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, बड़ा भारी पंडित है, कलाकार है, लेकिन चूंकि वो भगवान से दूर है इसलिए राक्षस है। और विभीषण राक्षस हैं, रीछ, बंदर, ये सब के सब बड़े महिमामान नहीं हैं। शबरी कोई बड़ी कुलीन नहीं है, लेकिन भगवान के साथ संपृक्त हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनका वंदन करते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ संपृक्त हैं। जन्माष्टमी का संदेश इस तरह ले लो कि कृष्ण हमारे अंतःकरण में जन्म ले लें, प्रकट हो जाएं, और अंतःकरण में प्रकट हो करके हमारी इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार में भी आ जाएं, तो हमारा समग्र जीवन मंगलमय हो जाएगा। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जन्माष्टमी की पुनश्च शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।